अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो तीन अहम डेवलपमेंट्स है जिसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले जो मैंने बात करनी है वो ये है कि इमरान खान की अब बस हो गई है, यानी कि इमरान ने हथियार डाल दिए। इमरान खान मजीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ना चाहते। इमरान क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि बिलावल भुट्टो को क्या मसला है, बिलावल भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट से और मुस्लिम लीग नून से क्या गिला है, क्या शिकायत हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ओके, आपसे गुजारिश कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की, क्योंकि आपको पता है ना कि जो खबरों का महवर है वो कप्तान है और जो जेल में होता है उसके साथ अवाम की भी बड़ी हमदर्दियाँ होती हैं, तो लोग भी सुनना चाह रहे होते हैं कि उसका क्या हाल है। और अभी तो जो मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि इमरान खान आप क्या सोच रहे हैं। बेसिकली इमरान खान के वाले से अगर आप ये सोच रहे हैं या किसी और को ये मतलब ये लग रहा है कि इमरान खान जो है वो गुलामी और आज़ादी की जंग लड़ रहा है, तो ये आप मैं माजरत चाहूँगा, आप यहाँ पे गलत हैं। इमरान इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है और इस वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मज़ीद उलझना नहीं चाहता है। इमरान खान ने हथियार डाल दिए और इसके वाज़ेह सबूत मैं आपको दूंगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान बार बार, यानी कि हर 2-3 रोज़ गुजरते हैं तो इमरान की जानब से अगर कहीं पर उसकी कोई मुलाकात होती है, चाहे वोकला के ज़रिए से कहें, चाहे वो मीडिया पर्सन से अगर बात करते हैं, तो उसके अंदर उनकी एक ही डिमांड होती है कि मैं तो बात करने पर तैयार हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ, मुझसे बात नहीं की जा रही, मैं कितनी बार जो वो ऑफर्स कर चुका हूँ। तो बेसिकली इमरान खान ये चाहते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने मथा लगाया था उसका इख्तिताम चाहते हैं और ये आगे सियासत के अंदर दोबारा से जो है वो रिवेल करना चाहते हैं इमरान खान। लेकिन यहाँ पे असल मसला क्या है, चूंकि इमरान ये समझते हैं कि अगर मैं बोला नहीं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर मैंने अगर कहराम मतलब नहीं बर्पा कर सकता, लेकिन कम से कम अगर मैंने बोलना भी बंद कर दिया तो कौन मेरे हक के अंदर निकलेगा, कौन मेरे लिए बोलेगा, ये अवाम तो मुझे भूल जाएगी। और इमरान खान के जहन के अंदर ये चल रहा है कि चूंकि जो पहले पार्टियां आती रही, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी गलतियां की हैं तो उनको डील मिल जाती रही, लेकिन मुझे क्यों नहीं डील मिली। यानी कि सबसे बड़ा जो गिला है ना इमरान को वो ये है कि मुझे क्यों नहीं मुंह लगाया जा रहा, मुझे क्यों नहीं वो वैल्यू दी जा रही है, दूसरों को देती है। नवाज शरीफ जैसे जेल के अंदर थे, उनकी डील हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से उन्हें बाहर भेज दिया कि पाकिस्तान से गो के जो जिस ग्राउंड के ऊपर गए वो उनकी इलनेस से उनके प्लेटलेट्स जो है वो गिर गए थे। तो यहाँ पे अब इमरान खान ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए मेरी क्या गलती है, यानी कि अगर मैंने जो गलती की है ये गलतियाँ तो पहले भी दोहराई जाती नहीं, हालांकि इमरान की जो गलती है वो काफ़ी हैवी है। वो ऐसी गलती है कि जिसका रद्द अमल जब आया तो फिर इमरान खुद लरस गए, खुद ही नहीं लरसे बल्कि पूरी की पूरी तरीके इंसाफ इन्होंने पाश पाश करवा के रख दी है। तो अब इमरान खान ये सोच रहे हैं कि मेरा बोलना जो है, अभी अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि नया लाडला आ गया है, नए सिस्टम को लाया जा रहा है, उसके लिए मुझे जो है वो और मेरी पार्टी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, निस्त नबूद किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को कहीं और से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इमरान तब तक करेंगे जब तक कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानब से कोई डील नहीं मिल जाती, या फिर इमरान खान जो बार बार डील का कह रहे हैं अगलों ने जब तक हाँ नहीं की उस वक्त तक इमरान ये चीज़ें जो वो जारी रखेंगे। और ये चाहते हैं कि इन्हीं चीज़ों के जरिए से उनकी सियासत भी बाकी रहे, अवाम भी उनको याद रखे, और जो दूसरे हैं यानी कि दूसरी साइड इस्टेब्लिशमेंट साइड है तो वो भी मुझे भूल ना जाए कहीं पर। आखिर तो उन्हें लगेगा कि अब इमरान को मुआफ़ कर देना चाहिए, फिर इमरान के साथ बात जो है वो कर लेनी चाहिए। तो बेसिक इमरान खान का ये प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई ये समझता है कि इमरान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये कोई मुज़म्मित दिखाएंगे, तो इनकी बस हो गई है। 9 मई के वाक़े के बाद अब इनके वो हालात नहीं रहे हैं कि ये किसी को ललकारें, किसी को चैलेंज करें, तो ये उनकी वो चीज़ नहीं है। अब अगर इनकी जो जंग जारी है वो कुर्सी की जंग है, वो सियासत की जंग है, और सियासत के अंदर ऐसा ही होता है। अगर ये कोई समझता है कि हक व आज़ादी की जंग है, भाई किससे आपने आज़ादी लेनी है, किससे जो है वो आप किसके आप गुलाम हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सब जानते हैं, लेकिन यह कि आपने आज़ादी किससे लेनी है, वो कहाँ गया आज़ादी का वो सारा जो था। अब क्यों आप इन्हीं को जो है वो कह रहे हैं कि मुझसे डील करें, मुझे टाइम दें, मुझसे बात करें, तो फिर ये चीज़ें जब चल रही हो तो फिर आप समझ जाएं कि मामलात झुकाव वाले हैं, वहाँ पर इमरान अब जो है वो मज़ीद स्टैंड नहीं कर पाएगा। अब आते हैं दूसरा इशू, अब बड़ा अहम है कि बिलावल भुट्टो खासे तपे हुए हैं इन दिनों और उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा। यानी कि बिलावल भुट्टो मुस्लिम नून के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली तो वो नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कहते हैं कि चाबी वाले खिलौने बनाने वाले जो हैं उन्हें ख्याल करना चाहिए। वो जिसको लाना चाह रहे हैं वो पहले भी उनसे मथा जो वो लगा लेता रहा है, तो अब भी वही कुछ होगा जो पहले होता रहा था और फिर उससे जो वो निकाला जाता था। नहीं कि वो नवाज शरीफ के वाले से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आप पहले भी लाते रहे,
तो नवाज शरीफ आपसे लड़ता झगड़ता रहे, आप हमें वैल्यू दें, हमें ऑफर करें, हम आ जाते हैं जी, हम आपके सबसे आला जो है वो खादिम आला बन के रहेंगे। तो ये अपनी तरफ से ऑफरें की जा रही हैं। असल ये चीज़ है कि चूंकि बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा इश्तराक था, और अब जब गवर्नमेंट बनने जा रही है, इमरान को हम सब ने उतारा पीडीएम के अंदर, तो जब हमने सब ने मिलकर इमरान को उतारा, पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है मुस्लिम नून के बाद पीडीएम की जो जमात थी, तो अब अगर नून लीग को ये सारी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट बट रही है, पूरी की पूरी जो टोकरी है मिठाई की, वो मुस्लिम नून जो है वो समेटने जा रही है, तो हमें भी तो इसके अंदर से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। और अब पीपल्स पार्टी कौन सा हिस्सा ले रही है? पीपल्स पार्टी ये सोच रही है, पीपल्स पार्टी की सोच तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगी, लेकिन बिलावल भुट्टो कम से कम ये सोच रहे हैं कि पहले हमने पीडीएम के जरिए से जो है वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये आसिफ अली जरदारी ने खुद जो है वो उस वक्त शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना था। तो अब ये है कि बिलावल ये समझते हैं कि इस बार जब बात होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे और बात ये हो जाए कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बनाया जाए, यानी कि पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो के हाथ कोई सीट आती है या नहीं आती, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो बिलावल भुट्टो को मिल जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम नून है, वो ये समझती है कि भाई हमने सारा चिल्ला हमने काटा है, सारा जो सियासी नुकसान हुआ है वो हमें हुआ है, महंगाई का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साइड लाइन पे क्या हुआ है, वो उल्टा हमारी उस पीडीएम की 16 महीने की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा है। तो फिर अब जब हमारे हाथ गवर्नमेंट आ रही है, मुश्किल वक्त के अंदर हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, अब जब गवर्नमेंट आने के चांसेस है, तो बिलावल भुट्टो क्यों? और दूसरी ये भी चीज़ है ना, एहसन इकबाल ने जैसे कि वो कल बात की थी कि बिलावल भुट्टो को उन्होंने ललकारा था कि भाई बिलावल भुट्टो अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर निकाल दें। अभी तो वो सीख रहे हैं, अभी तो वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको वालिद ये कह रहा है कि ये नेट प्रैक्टिस कर रहा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो ये फिलहाल एक घिनौना किस्म का जो है वो कौम के साथ मजाक होने जा रहा है। मैं पहले भी व्लॉग्स के अंदर ये कह चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो का कैरियर आसिफ अली जरदारी ने खुद बर्बाद किया है। अब जो कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट है, वो कंपनी खुद ही कह रही है कि ये चीज़ रिलायबल नहीं है, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। तो फिर ये अभी जो है वो अभी हम जो है वो इसको चेक कर रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है, तो इसके वाले से हम कोई भी कुछ भी जो है वो कह नहीं सकते, वेरिफिकेशन कोई नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो कैसे बायर जो है वो उस चीज़ प्रोडक्ट को जो है वो बाई करेगा, ख़रीदेगा, और कैसे वो चीज़ आके उसके साथ चलेगी? तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ बन जाती है। और यही चीज़ बिलावल भुट्टो की है कि उसको कोई प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ना तो देख सकता है ना समझ सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो है कि बार बार नून लीग के ऊपर तनकीद किया जा रहा है, किसी ने बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं दिया सिवाय एहसन इकबाल के। और रिसेंटली उन्होंने मेरे ख्याल में कल ही कहीं पर बात करते हुए उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा कि आइंदा हमारे लीडर के खिलाफ आपने कोई बात नहीं की करनी, अगर आपने बात की तो फिर आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि चूंकि ये जो अभी टोकरी बट रही है, इसके अंदर हमें भी जो है वो हिस्सा मिलना चाहिए, हम भी पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ है, और अभी सारे के सारी चीज़ें मुस्लिम नून के हाथ में जा रही हैं। और बिलावल भुट्टो किसके ऊपर इन्हिसार किए जा रहे हैं? आप अगर समझें तो बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी ने जो तकिया किया हुआ है वो इस चीज़ के ऊपर किया हुआ है कि अभी तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जाहिर है इसके बाद जब ये इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, भले वो मैंने कल भी कहा था ना कि तरीके इंसाफ अगर मारें खा चुकी है, उनके लोग मारे अभी भी खा रहे हैं, वर्कर्स जो है वो मारें खा रहे हैं, जेलों के अंदर हैं, वो कोशिश करके अगर जितवा भी देते हैं किसी को, तो क्या गारंटी है कि वो तरीके इंसाफ के साथ ही रहेगा, ये तरीके इंसाफ के अंदर रहेगा? जैसे वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा उससे पहले ही वो किसी और पार्टी का हो जाएगा, आईपीपी का भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने तकिया लगाया हुआ है कि ये लोग हमारे पास आएंगे, ये 30-40 महीने होंगे, हम इन्हें अपने पास लेंगे, कुछ हमारे होंगे, तो ले दे करके हम जो है वो एक ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे कि हम जो है वो मुस्लिम नून के साथ बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमें बना दिया जाए, वज़ीर आला जो है वो आप बन जाएं, सदर भी आप ही रख लें। तो ये सारी चीज़ें की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी जो चीज़ है जो बिलावल को जिससे सबसे ज़्यादा तप चढ़ती है वो ये है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के अभी जो रवाबित हैं, जो तल्लुकात हैं, वो बड़ी आइडियल हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो को तब चढ़ रही है। वो बराह रास्त तो इदारों को नहीं कह रहे, वो बराह रास्त जो इस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ नहीं कह रहे, वो मिले जुले तासर के साथ जो वो चीज़ें कोशिश करने की डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो नून लीग को बराह रास्त डायरेक्ट जो है वो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। तरीके इंसाफ के बारे में उनका कुछ नहीं कहना है, एमक्यू के बारे में वो कुछ नहीं कहते, जमात इस्लामी के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना, आईपीपी के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन वो अगर कह रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम नून को, और इसलिए कह रहे हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने आइडियल जो है वो तल्लुकात क्यों होंगे? ये तल्लुकात हमारे साथ होने चाहिए थे, उनकी डील हमारे साथ होनी चाहिए थी। वो बैठ के हमें कहते आप आएँ जी, आपके लिए प्राइम मिनिस्टरशिप तैयार है, जैसे इमरान खान के लिए 2018 में तैयार किया गया था, वही स्टेज, वही रेड कारपेट आप बिलावल के लिए तैयार की जाए।